अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा की डेड बॉडी फेंकने की सीसीटीवी मौजूद है। सबसे भयानक सच जो है वो साबित हो चुका है। शवाहिद मिटाओ, किसी भी सूरत कोई भी सबूत जो है नहीं मिलना चाहिए। पहले 24 घंटे पुलिस ने किस तरह से केस को जानबूझ के बिगाड़ा। मीर रज़ा के व्हाट्सएप डेटा की रिकवरी, जो आखिरी लम्हात हैं उसमें किसको उसने वीडियो कॉल्स की थी, कौन कौन इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस है, पुलिस अब क्या काम करी, आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मीर रज़ा कत्ल के पीछे अगर मैं कहूँ कि एक माफिया है और इस गिरोह ने कत्ल से पहले तशद्दुद के दौरान और लाश जलाने के बाद भी पुलिस को काबू में किए रखा, तो ये गलत नहीं होगा। नई फुटेजेस से साबित कर दिया है कि मीर रज़ा को किसी और जगह कत्ल किया गया और फिर उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पे लाके फेंक दी गई थी। इसके साथ साथ मीर रज़ा अली के मिटाए गए जो व्हाट्सएप डेटा हैं और डिजिटल रिकॉर्ड को डिकोड करने के लिए मकतूल की वालदा की बायोमेट्रिक तस्दीक और शनाख्ती कार्ड के ज़रिए जो सिम कार्ड है उसके रिकॉर्ड्स भी हासिल किए जा रहे हैं, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब जो इंशाल्लाह ताला मीर रज़ा का जो व्हाट्सएप है वो भी खुलेगा। उसे डिलीट करने से पहले जितना कुछ ज़ालिमों ने किया वो सब कुछ जो है उसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और आएंगी भी। केस की जो अहम तरीन सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो पुलिस छुपा रही थी, जो पुलिस बिल्कुल दबा रही थी और चाह रही थी कि किसी सूरत किसी के हाथ ना लगे, अब वो भी सामने आ रही हैं, जो साबित करती हैं कि मीर रज़ा के कत्ल को कहीं और कत्ल किया गया था और यहाँ पे उनकी बॉडी को फेंका गया था। मीर रज़ा अली की लाश को सबसे पहले किसने देखा और पुलिस और एम्बुलेंस कब मौके पर पहुँची, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं। इनको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिरे आपस में जुड़ रहे हैं। लाश मिलने के मकाम के करीब जो मस्जिद पर लगे कैमरे की फुटेज है, वीडियो फुटेजेस, वो मौसूल हो गई हैं। सामने आने वाली इस फुटेज से ये वाज़ेह हो गया कि मीर रज़ा की लाश को सबसे पहले किसने देखा और फिर पुलिस ने जो है क्या कार्रवाई की। 29 जुलाई को जो है माली ने दिन 11:52 पर लाश देखकर पुलिस को सबसे पहले इत्तला दी थी। फुटेज से ये भी मालूम हुआ है कि सबसे पहले पुलिस के 2 एहलकार पहले मोटरसाइकिल पे वहाँ पे पहुँचे, जिसके बाद पुलिस मोबाइल वहाँ पहुँची, जबकि एम्बुलेंस 12:50 पर वकूए पे पहुँची और दोपहर 1:46 पर लाश जो है वो लेकर रवाना हुई। मीर रज़ा की लाश को दोपहर 2 बजे से कबल रेस्क्यू एहलकारों ने जिना हॉस्पिटल जो है वो रवाना किया। क्राइम सीन यूनिट की टीम वाक़े के रोज़ जाए वकूआ पर पहुंची ही नहीं। इस पर तालियां बजनी चाहिए। मैं कहती हूँ क्या बात है कि क्राइम सीन यूनिट की टीम उस रोज़ पहुंची नहीं वहाँ पे। हिसाब करें आप, ये इनके काम है कि इनको शर्म हया नहीं है, इनके खाते ऐसे ही खुले हुए, इनको ऐसी तनख्वाहें मिलती हैं। इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर, कराची को ज़्यादा बोलूँगी तो कराची का बेड़ा करके रख दिया। क्राइम सीन यूनिट को 3:11 पर लाश की इत्तला जो है सोशल मीडिया से मिली। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट को जाए वकूआ पर आने से मना किया गया था। अच्छा, ये मना करने वाला कौन है भाई? सारी कहानी तो वो जानता है। फिर मना क्यों किया, किसने किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो है वो क्राइम सीन यूनिट जिनको नहीं जाने दिया गया वहाँ पर, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए कि पुलिस ने किसके कहने पे कितना लेके इस केस को दबाने की कोशिश की, इस केस को ख़राब की, और जो क्राइम सीन है वहाँ पर से सबूत गायब करने में या करवाने में किस किस का हाथ है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लाश की इत्तला से पहले पुलिस को गुलिस्तान जौहर में डकैती की इत्तला मिली। पुलिस को लाश के मकाम के बजाय गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की जगह रहने की हिदायत की गई। इलाकाई पुलिस के मौके पर ना पहुंचने की वजह से शवाहिद ज़ाया हुए, यानी पूरी कोशिश की गई शवाहिद मिट जाए, बहुत कोशिश की। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि माली ने वकूआ पे एक दिन पहले पानी का छिड़काव किया था और 28 जुलाई को पानी देते वक्त वहाँ कोई लाश मौजूद नहीं थी। यहाँ से 2 बातें साबित होती हैं। नंबर 1, लाश लाकर डाली गई यहाँ पर, यानी कि जो है तशद्दुद और कत्ल कहीं और किया गया। अभी तक पुलिस जो है वो जाए कत्ल तक पहुँचना ही नहीं चाहती है, कत्ल की जगह पर वो अभी तक पहुँचना चाहती ही नहीं है। वो केस को ले किस तरह रही है आप सबको पता है। ना कोई कातिल पकड़ा गया, ना कत्ल किसने किया, किस जगह हुआ, कौन सा इलाका, कौन सा घर, किसी कुछ नहीं पता पुलिस को। पुलिस ऐसे जैसे बच्चों को भर्ती कर दिया गया, उनको कुछ भी नहीं पता है क्या हुआ। अच्छा,
तल्ख तरीन हक़ाइक़ यानी कि 20 दिन गुजर जाने के बाद भी कराची पुलिस एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, हर केस की तरह ज़ीरो पे खड़ी है। अभी आप ये देखें कि इस केस में भी ज़ीरो पे खड़ी है, जहाँ पे हंगामा मचा हुआ डे 1 से सोशल मीडिया पर तबाही मची हुई है। इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, फिर भी ये ज़ीरो पे हैं। तो जिस केसेस में हाथ धो के नहीं पड़े होंगे, किसी को पूछने वाला कोई नहीं होगा, किसी के बेचारों की सुनने वाला कोई नहीं हुआ करेगा, तो ये क्या हाल करते होंगे उन केसेस का। इसलिए नहीं कि ये चलें मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि ये काबिल नहीं है, इसलिए कि वो चाहते ही नहीं है। जहाँ पर बात ये है कि आप चाहते ही ना हो कुछ करना, मना कर दिया गया, काम नहीं करना, प्रेशर है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। अगर सबूत मिटाने और कत्ल को जो है ख़ुदकुशी साबित करने के लिए मखसूस मीडिया वालों के साथ मिलकर फुटेजेस, पिस्टल, मैसेजेस, क्रिप्टो कहानी, कर्ज वगैरह प्लांट किया जा सकता है, तो कातिल भी पकड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेहनत कातिल पकड़ने के लिए नहीं हो रही थी, सारे मामले को छुपाने के लिए हो रही थी। नंबर 2, लाश मिलने की साफ साफ फुटेज मौजूद है, तो यकीन जो लाश डालने आया होगा, फेंकने आया होगा, उसकी फुटेज नहीं होगी। तो शर्म का मकाम है जी, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की पुलिस का ये हाल है। बहुत शर्म का मकाम है, लेकिन वो कहते हैं ना, शर्म अब आती ही नहीं है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।